स्टूडेंट्स, इन दिनों YouTube वीडियो के माध्यम से कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वीक वर्ब। क्या होता है वीक वर्ब? एक टर्म आया है ग्रामर में, वीक वर्ब किसको कहते हैं? देखिए, वह प्रिंसिपल वर्ब जो खास तौर पर जिसका वर्ब 2 या वर्ब 3 डी या टी या ईडी लग करके बनाए जाते हैं, वे प्रिंसिपल वर्ब जिसका वर्ब 2 तथा वर्ब 3 डी टी या ईडी लग कर बनाए जाते हैं। जैसे सेल का आपने लिखा, सोल्ड, सेल का लिखा। इसके अलावा आप देखें तो वॉक का वॉकड, या आप देखें स्लीप का स्लेप्ट। तो वैसे प्रिंसिपल वर्ब जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 डी टी और ईडी को कनेक्ट करके जोड़ करके बनाए जाते हैं, उसको हम लोग वीक वर्ब कहते हैं। आगे चलते हैं और लिखते हैं एक टर्म वर्बलेस सेंटेंस किसको कहते हैं? वर्बलेस सेंटेंस किसको कहते हैं? देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस है और इस कड़ी में सबसे जो ज्वलंत या क्रिटिकल या जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपको एक्सक्लामेटरी। वैसे एक्सक्लामेटरी के अलावा कुछ और भी सेंटेंसेज हैं जिसमें वर्ब नहीं होते हैं। हाँ, वो और सेंटेंस है और पूरा अर्थ भी देता है। जैसे आप लिखते हैं किसी को कहते हैं अनदर बुक प्लीज, या फिर कहते हैं व्हाट एन आइडिया, या फिर कहते हैं व्हाट ए गार्डन। देखिए, ये सब सेंटेंस बिना वर्ब का फॉर्म हुआ है, कहीं वर्ब नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस माने जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्बलेस सेंटेंस। अब हम आगे आते हैं और एक टर्म लिखते हैं हम लोग। हालांकि ये एक दूसरा नाम है, इसका नाम है प्रीटेराइट। प्रीटेराइट टर्म बार बार आ रहा है ग्रामर में और बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस शब्द से। प्रीटेराइट क्या है? देखिए, प्रीटेराइट कहते हैं पास्ट टेंस को ही। अब आप कहिएगा कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट टेंस नाम की कोई चीज़ आती है, बार बार आती है, लेकिन पास्ट नाम की चीज़ बार बार आती है, लेकिन प्रीटेराइट नाम की चीज़ बार बार नहीं आती है। शायद बहुत बच्चे नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये टर्म है। कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थी जब ये शब्द देखते हैं। तो ये पास्ट टेंस को ही हम लोग प्रीटेराइट कहते हैं। अंतर थोड़ा सा है। पास्ट टेंस जब कहते हैं तो ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामेटिकल जो एग्जाम्पल्स हैं, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 टाइप्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स, डिफिनीशन, पहचान, यूज़ वगैरह वगैरह, ये इसकी बात करते हैं हम लोग पास्ट टेंस में। लेकिन प्रीटेराइट केवल जो बीत गई घटना है, जो स्पेंट एक्शन है, स्पेंट इंसिडेंट है, स्पेंट इवेंट है, उसी को हम लोग प्रीटेराइट कहते हैं, जो खास तौर पर फॉर्मर या एंसेस्ट्रल, या यूँ कहें कि स्पेंट, इस सब से संबोधित इसको किया जाता है किसी घटना को। तो कहते हैं कि प्रीटेराइट इंसिडेंट है, भूतकाल की घटना है। हम लोग अब आते हैं स्टेटिव वर्ब किसको कहते हैं। देखिए, स्टेटिव वर्ब किसको कहते हैं? स्टेटिव वर्ब वो वर्ब हैं जो एक्शन नहीं, ये प्रिंसिपल वर्ब का ही एक टाइप है।
वो वर्ब है जो एक्शन नहीं बताते, एक्टिविटी नहीं बताते, वो केवल आपको स्टेज बताते हैं, किसी भी चीज़ का वो स्टेज बताते हैं, तो हम लोग उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जिसे अवस्था या स्टेज का बोध होता है, लेकिन एक्शन का बोध नहीं होता है। अवस्था का बोध, ये प्रिंसिपल वर्ब का ही टाइप है, अवस्था का बोध तो ये कराता है, लेकिन ये किसी एक्टिविटी या एक्शन का बोध नहीं कराता है, तो वैसे वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं रिमेंबर, आमतौर पर ये ब्रेन एक्शन को ज़्यादा शो करता है। रिमेंबर, थिंक, डिसाइड, मेडिटेट, मेडिटेट माने चिंतन करना, ये सब ब्रेन एक्शन है। तो ये इसमें किसी तरह का कोई एक्शन या किसी तरह का कोई एक्टिविटी, हलचल इससे नहीं होती, ये ब्रेन के एक्शन है। तो आमतौर पर ब्रेन एक्शन को ही स्टेटिव वर्ब कहते हैं, लेकिन ये तो हम लोग समझने के लिए है, कहने के लिए यही है कि वह प्रिंसिपल वर्ब जो स्टेज तो बताए लेकिन एक्शन नहीं बताए, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब।